हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी दीपावली की सुबह है और मैं उठ गई हूँ, तो मैंने साफ़ सफाई कर ली है क्योंकि सुबह जो है पूरा घर साफ़ करना धुलना, उसकी मैंने वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर नहाने के बाद सबसे पहले खाना बना रही हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाना था। तो यहाँ पर मैंने तो ये वाला जो चूल्हा है मैं धनतेरस पर लाई थी, आपको मैंने यहाँ पर दिखाया था अपने ब्लॉग में, मिनी ब्लॉग में। तो ये तीनों उस पर मैं एक पे पराठा बना रही हूँ, एक पे सब्जी और एक पर चाय बना रही हूँ। और ये मैंने धनतेरस पर ख़रीदा था। और आप लोगों ने क्या धनतेरस पे ख़रीदा वो भी मुझे बताइएगा कमेंट में। तो ये चीज़ मैंने ख़रीदी। सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, मैं दिखाती हूँ। मैंने गोभी, आलू, मटर ये सब मिक्स वाली सब्ज़ी बनाई है। और मैंने बहुत सारी ये देखिए गुलाब जामुन बनाए थे जो मैंने घर पे बनाए हैं। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पर पूजा का सामान लेने निकल गए मार्केट में, क्योंकि हमें फूल माला और ये स्वीट वगैरह फल वगैरह ये सब चाहिए थे। तो इसके लिए हम लोग शॉप पर निकल गए। और यहाँ पर मैंने कमल का फूल चढ़ाते हैं तो कमल का फूल वगैरह भी लिया। और ये सब चीज़ें जो भी होती पूजा की वो सारी चीज़ें इकट्ठी करी। और उसके बाद स्वीट की दुकान है, यहाँ पर हमने स्वीट ली। और उसके बाद ये करते करते दोपहर के बज गए 2 बज गए। तो उसके बाद हम लोग घर आए, ये सारा सामान की तैयारी करने लगे क्योंकि शाम की पूजा करनी थी। और उसके लिए मैंने यहाँ पर तैयारी करना स्टार्ट कर दिए दियों में, क्योंकि इन सब चीज़ों में भी ना छोटे छोटे कामों में भी बहुत टाइम लगता है। और इसके लिए तैयारी करने के लिए भी मुझे 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पर पूजा का पूरा अरेंजमेंट मैंने कर लिया। और ये शाम हो गई क्योंकि शाम का मुहूर्त था 7:08 से। तो ये सब लाइट वगैरह जो हमने लगाई थी वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर कर दी हैं। और देखिए आप पूरी कॉलोनी में इस तरीके से लाइटें वगैरह लगी हैं। और हमारे घर में भी हमने बहुत सारी लाइट लगाई थी। और फिर हमने पूजा की तैयारी की, आप देख सकते हो। लक्ष्मी पूजन के लिए मैंने ये सारी तैयारी की है। और ये सारा कुछ शंख वगैरह, और हम लोग दोनों ही मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे करते हैं। इस बार बच्चे नहीं आए हैं तो यहाँ पर हस्बैंड और मैं ही पूजा करेंगे। तो अच्छा भी नहीं लगा इस बार, लेकिन उन लोगों ने हमें देखिए बहुत सारे गिफ्ट भी भेजे थे बच्चों ने। और इस तरीके से हमारी पूजा की शुरुआत हुई। तो पूजा हम पहले करते हैं, उसके बाद आपको पूरा बताएंगे, क्योंकि पूजा करते समय मुझे लगता है पूजा पे ही ध्यान होना चाहिए, वीडियो वगैरह पे नहीं। तो ये सारी तैयारी मैंने की। यहाँ पे तैयारी करने के बाद फिर हम जब पूजा कर लेंगे तब आपको मैं पूरा दिखाऊंगी, क्योंकि पूजा में मंत्र वगैरह होते हैं तो फिर इधर उधर ध्यान भटकता है। तो मैं पूजा का मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया, पूजा से पहले और बाद में का वीडियो है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पूरी तैयारी कर लिया और अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ही पूरा विधि विधान से हम लोग पूजा करते हैं, पूरी सामग्री वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उन सब का पूजा करते हैं इस तरीके से पूरा, मतलब जैसे जो जो भी चीज़ें चढ़ानी होती हैं वो पूरा विधि विधान से तो स्टार्ट करते हैं पूजा। तो यहाँ पर हमारी देखिए पूजा जो है वो कर ली है हमने। और उसके बाद आरती और ये सारी चीज़ें करने के बाद घर में पूरे आरती जब हो जाती है उसके बाद पूरे घर में मतलब दिया दिखाते हैं, जल छिड़कते हैं, जो भी आपका गंगा जल से शुद्ध करते हैं घर को। तो ये सब चीज़ें मैंने करी थी। और यहाँ पर पूजा का जो मुहूर्त था वो 8:15 8:20 तक का था, तो वो मतलब जो मेन था। उसके बाद तो वैसे तो पूरे टाइम। और इस बार दीपावली 2 दिन की थी तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था तो कब करें। तो मैंने फर्स्ट डे जो था उसी पर पूजा कर लिए। और उसके बाद हम लोगों ने दोनों ने मिलकर मतलब पूरे घर में जल छिड़का। और जो आरती होती है ना उसको मतलब पूरा घर में घुमाना चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो ये पूरा करने के बाद ये सब चीज़ चल रही है। तो ये हमारा इस तरीके का मतलब दीपावली पर हम लोग कुछ नया लेकर आना, कपड़े वगैरह गिफ्ट्स वगैरह देने होते हैं वो सब चीज़ें भी लेकर आए घर में। और ऐसा बोला जाता है कि पूरे घर में आपको शुद्ध करना चाहिए, मतलब जो होता है। और जो फूल होते हैं उनको अपने जहाँ भी आप पैसे या कुछ भी रखते हैं मतलब ऐसा, तो उनको रखना चाहिए पूरे साल के उसमें। तो ये चीज़ अच्छी होती है। मुझे नहीं पता कि मैं मतलब सही करती हूँ या नहीं, जो मैंने बचपन से देखा है वो चीज़ें मैं यहाँ पर फॉलो करती हूँ उन्हीं चीज़ों को। और भगवान से प्रार्थना की कि सभी लोगों को सुख समृद्धि मिले
और किसी के घर में भी कभी भी ऐसा दुख ना आए कि मतलब और कभी उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। कभी मेरे बच्चों को इस सद्बुद्धि दें कि वो कभी भी किसी का बुरा ना करें और अच्छा व्यवहार करें। तो ये सब चीज़ें मैंने भगवान से मांगी। और उसके बाद हमने दिए जलाए, और दिए जो हैं 5, 7 या 9 जो हैं वो मैं घी के जलाती हूँ। और एक बड़ा जो दिया होता है ना वो पूरी रात जलता है, मतलब पूरा तेल भर देते हैं उसमें और वो जब तक जलता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है वो पूरी मॉर्निंग जलता रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो सुबह के टाइम तक बंद हो जाए, मतलब जितना तेल उसमें रहेगा उतना जलता है। ऐसा बोला जाता है कि एक दिया जो है पूरी रात के लिए। बाकी घी के जो दिए होते हैं वो आपको मंदिर में, आपके किचन में, मतलब वो पानी ऐसा बोलते हैं ना, आग पानी ऐसे सभी के नाम का होता है। तो इस तरीके से मैंने अपने दिए पूरे जलाए, और उसके बाद हम उनको घर में, मतलब अपने पूरे घर में हमने लगाए। तो मुझे लगता है जो कैंडल जलाते हैं लोग ना, तो मतलब मेरा मानना ऐसा है कि हम हिंदू धर्म के, मतलब ऐसा है कि घी या फिर तेल जैसी क्षमता हो उस तरीके के मतलब करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैंडल जला लो खाली, आजकल लोग वो भी करते हैं। पर कैंडल आपका मन है तो वैसे फ्लोटिंग वाले भी आते हैं आजकल, लोग जलाते हैं, उसमें जलाना चाहिए। पर मेन जो है मतलब दिए जो है अपने घर पे वो ज़रूर लगाने चाहिए। तो मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा हो सके वो मैं ये मिट्टी के दिए, तेल घी या जिसके भी जलाने चाहो तो वो, ये हमारा मेन जो मतलब पूजा का मंदिर है वो है। और लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करने के लिए मैं अलग से एक चौकी लगाती हूँ, वहाँ पर पूजा करती हूँ। उसके बाद मैंने और हस्बैंड ने पूरे घर में अपने दिए रखे, किचन में, बाथरूम में और तुलसी में, घर की जो मेन दरवाज़ा होता है वहाँ पर, और पूरे घर में इस तरीके से मैंने अपने दिए जलाए थे। तो ये हमारा जो है मतलब तरीका है पूजा करने का। दीपावली पर हम इस तरीके से करते हैं। और सर पे मैंने चुन्नी भी ली है, क्योंकि पूजा करते समय एक मतलब आप दुपट्टा मतलब ज़रूर रखना चाहिए, रेड दुपट्टा या पिंक, ऑरेंज, येलो, जैसा भी आपके पास हो मतलब, तो वो रखना चाहिए। तो मैं ऐसा करती हूँ ऐसा। तो आप लोगों ने कैसे दीपावली मनाई ये ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। बहुत सिंपल सा है जो मैंने किया, मैंने वही आपको ब्लॉग में दिखाया है। और ये मैं देखिए यहाँ पर तुलसी जी है हमारी, तो उसमें मैंने यहाँ पर दिया रखा। और घर के, ये हमारा छोटा सा घर है, रेंट का है, मेरा खुद का घर नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूँ, हम यहाँ पर रेंट पर रह रहे हैं, लेकिन रेंट पर मतलब हमें अच्छा घर मिला हुआ है तो हम वहाँ पर भी रह रहे हैं। तो इस तरीके से पूजा करी थी हम लोगों ने। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड को बता रही हूँ कि इस तरीके से दिया वगैरह, मतलब क्योंकि थोड़ी हेल्प तो चाहिए होती है। साड़ी वगैरह पहन के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दिया वगैरह रखते समय डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कहीं पे आग। तो बस हम घर में मतलब मेन जो वैसी जगह है ना जहाँ पर कुछ चीज़ें मतलब टच ना हो जिससे आग वाग लगने का डर, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखा यहाँ पर मतलब दिया रखती हूँ। बाकी मैं ज़्यादातर बाहर ही दिए रखती हूँ, घर के अंदर हम थोड़ा से कम ही रखती हूँ, जहाँ पर खुली जगह होती है ना, जहाँ पर कुछ टच ना हो। तो ये देखिए आप, इस तरीके से हमने दीपावली मनाई अपनी पूरी। और बहुत ही मतलब बच्चों के ना आने से थोड़े से दुखी थे, लेकिन वही है कि त्यौहार है तो वो तो करना ही है, चाहे आपका मन हो या ना हो, क्योंकि ये पूरे साल का त्यौहार होता है तो ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से हमने पूरे घर में दिए रख दिए हैं। और ये हमारी दीपावली का ब्लॉग था। उसके बाद थोड़ी सी हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियोज़ वगैरह बनाए। और उसके बाद हम लोग पूरी कॉलोनी में घूमे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये हमारी पूरी कॉलोनी सजी हुई है, आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रही है। ऐसा लगता है जैसे सच में राम राज्य में जैसा मतलब पूरी सजावट होती थी उस तरीके का लगता है। दीपावली को बहुत अच्छा लगा, मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है पर बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा है आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो ये पटाखे वगैरह भी लोग छोड़ रहे हैं, तो कोई वीडियो बना रहा है, कोई फ़ोटो खींच रहा है। तो ये वाला हमारा ब्लॉग यहाँ पे ही मैं तो एंड करती हूँ। और अगर हो सकेगा तो मैं भाई दूज का और सारे ब्लॉग भी लेकर आऊँगी अगर शूट कर पाई तो पटाखे वगैरह के। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खाना वगैरह हम खाएंगे, उसके बाद बस हमारा ये 11 बज चुके हैं, इसके बाद खाना खा के हम सो जाते हैं। ओके बाय बाय।